हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द HL Academy। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस अदर क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन प्रैक्टिस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पार्ट 1 प्लस जो वेरियस चैप्टर्स में कवर कर चुकी हूँ, जिनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे MCQs मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस लिंक को फॉलो करिए और सभी वीडियोज़ को काफ़ी अच्छे से देखिए, क्योंकि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हों। और जो क्वेश्चंस बच जाते हैं, जो हमारे चैप्टर्स बच गए हैं, उन सभी की वीडियोस भी आपको इन फ्यूचर आने वाले कई दिनों में आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। सिर्फ आपको एक काम करना है कि हर एक वीडियो को देखना है अच्छे से, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आपको उस डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछना है, ताकि आप लोगों का वो कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड ने आपके जो एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो आपके पास अब दो मौके नहीं है, आपके दो एग्जामिनेशन है कि आपको टर्म 1 में अपना बेस्ट देना ही है और फिर टर्म 2 में भी अपना बेस्ट देना है, ताकि दोनों का रिजल्ट कंबाइन होकर आपकी अच्छी परसेंटेज बने। ओके, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हम उसको अप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस में कराऊंगी, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं छोड़ रही हूँ, एक भी कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रही हूँ जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक कंसेप्ट के हर एक क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पार्ट सेकंड है, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं MCQ ऑन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर, इन्फेक्शंस के ऊपर हम करने वाले हैं, प्लस इनफर्टिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो शुरुआत करते हैं। जब भी मैं आपके साथ बात करूंगी, मैं हर वीडियो के अंदर रिपीट करती हूँ, तो मैं आपके साथ आई कांटेक्ट करूंगी जब मैं वेबकैम में देख रही होंगी, और जब मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी तो मैं यहाँ पर नीचे देखूंगी। तो उतने टाइम में आप लोगों को आपका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना अपने साथ। जितना ज्यादा ऑनेस्ट आप अपने साथ रहोगे, उतने ही ज्यादा अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी। विच वंस आर ऑल STD? इनमें से सभी में से, ठीक है, हर एक ऑप्शन में 2 या 3 यहां पर डिजीज लिखी हुई हैं। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सारी की सारी STD कौन सी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बताओ। एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर डी, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी और आपका क्लेमाइडियासिस। ये तीनों ही डिजीज ऐसी हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। IVF, ठीक है, इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इंट्रा इसलिए बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ, ठीक है, किस चीज को ट्रांसफर करते हैं यहां पर, जाइगोट को या फिर एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो, जाइगोट ओनली या एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज। ऑब्वियसली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं जाइगोट को, ठीक है, या फिर एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल स्टेज, यानी कि फ्यूजन कहां हो रहा है, बॉडी से बाहर फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, देन उसको हम ट्रांसफर करते हैं, इंप्लांट करते हैं। ओके, STI, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस आर आल्सो नोन एज, इसको हम और क्या कहते हैं, और नामों से भी जाने जाते हैं, जो मैंने शायद एक दो तो अभी मैंने बोल दिए, है ना, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती है, VD, RTI, ये सभी इसके अदर नेम्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन बाय दीज नेम्स। द टेक्निक ऑफ गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। गिफ्ट की जो टेक्निक है, आपने काफी सारी टेक्निक देखी होंगी, है ना, यहाँ पर STD एक इन्फेक्शन है, गिफ्ट एक टेक्निक है, IVF एक टेक्निक है। ये टेक्निक किसको रिकमेंड की जाती है? दोज हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, दोज हु कैन नॉट रिटेन फीटस इनसाइड यूट्रस, those whose cervical canal is so narrow to allow passage of sperms, या those who cannot provide suitable environment for fertilization. And the correct option here will be who cannot produce ovum. यहां पर क्या होता है, गिफ्ट की जो टेक्निक है वो उन फीमेल्स को रिकमेंड की जाती है जो कि ओवम ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, राइट, क्लियर। और IVF किसको की जाती है, जिनका ओवम तो हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। In which ART technique the semen is artificially introduced into the female.
सीमेन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया जाता है फीमेल की बॉडी में, ऐसा किस टेक्निक में होता है? बताओ। IUI, ठीक है, क्लियर? Which STI can also occur by methods other than sexual contact? इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के बिना भी फैल सकता है? ठीक है, बताओ। ऑब्वियसली हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और HIV, हेपेटाइटिस बी वेक्टर की जरूरत होती है इनको, ठीक है, इसके थ्रू भी ये फैल सकता है, अदर देन सेक्सुअल कांटेक्ट भी ये फैल सकता है। विच इज रॉन्गली मैच्ड, यहां पर किस टेक्निक के साथ गलत मैच किया हुआ है? बताओ। गिफ्ट को, ठीक है, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, भाई ये तो IVF टेक्निक के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ये IVF टेक्निक का है। गिफ्ट में क्या होता है? ओवम प्रोड्यूस किया जाता है, और IVF में क्या किया जाता है? फ्यूजन कराया जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम इन्वॉल्व, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम के अंदर क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, बताओ। ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है, इसी के अंदर तो होता है IVF, बाहर बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द फैलोपियन ट्यूब। इन ART विच मेथड, कौन सा मेथड होगा जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा इनटू एन ओवम? In ART, the method in which a sperm is directly injected into an ovum is, बताओ। ICS है, ठीक है, सीमेन जिसके अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बताओ भाई, which cannot be considered as a part of assisted reproductive technology, भाई रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का पार्ट इसमें से क्या नहीं है? ऑब्वियसली ये सारी टेक्निक जो है ना, ये काम आ रही है किसी भी इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल बनाने के, ठीक है, रिप्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन MTP जो है ना, वो क्या है? वो हमने जो पार्ट 1 किया था उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे MTP के ऊपर बेस्ड। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर टर्मिनेट करा रहे हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा रहे हैं, ठीक है। MTP का मतलब है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना, एमनियोसेंटेसिस कराना, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, MTP का मतलब अबॉर्शन, बहुत सिंपल शब्द में मैंने बोला अबॉर्शन, ठीक है। इन ART आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन व्हाट इज ट्रांसप्लांटेड इनटू फैलोपियन ट्यूब? ART में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में? हमने अभी क्वेश्चन किया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, हमने अभी इसका एक क्वेश्चन किया था, उसमें सेम आंसर था। इससे आपको क्या पता लगता है कि आखिर क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, अप टू 8 सेल्ड एम्ब्रियो इज ट्रांसप्लांटेड, जाइगोट कह लो या फिर 8 सेल्ड स्टेज पर एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज affecting both male and female genital which often damage the eyes of babies born to infected mother is, वो कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि फीमेल और मेल दोनों को अफेक्ट करती है, मतलब दोनों के जेनाइटल्स को अफेक्ट करती है, लेकिन जो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो जो उनका बेबी होगा उनकी आईज को डैमेज करेगा, ठीक है। बेबी की आईज को डैमेज होता है इस डिजीज की वजह से। कौन सी डिजीज होगी ये, बताओ। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, गोनोरिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोनोरिया के अंदर क्या होता है कि भाई ये एक ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि यहाँ पर क्या करती है, फीमेल और मेल दोनों के जेनाइटल्स को यहाँ पर इफेक्ट करती है, और अगर इन्फेक्टेड मदर है तो जो बेबी होगा उसकी आंखों पर भी असर पड़ेगा, आंखें भी डैमेज होंगी। क्लियर है? इन ART या फिर आप कह लो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर हम क्या ट्रांसफर करते हैं? अभी मैंने कितनी बार सेम क्वेश्चन आपको कराया है,
सिर्फ आप ये देखो कि सेम क्वेश्चन है लेकिन उसकी लैंग्वेज एग्जामिनर किस तरीके से चेंज करके पूछ रहा है, यही मेन चीज है। ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब। क्लियर? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर एआरटी जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, इनमें जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ persons vulnerable to sexually transmitted infection belongs to the age group। किस एज ग्रुप के लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो vulnerable है, जिन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है? बताओ भाई। ऑब्वियसली यूथ है ना, 15 से 24, 15 से 24 यानी कि यूथ में जो है ये डिजीज, ये इंफेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Stage transferred to uterus after induced fertilization of ovum in the laboratory is। भाई वो कौन सी स्टेज है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है, मतलब उस स्टेज को ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, कब? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। लैब के अंदर ये काम होता है। एम्ब्रियो, मोरुला, जाइगोट या फिर एम्ब्रियो एट ब्लास्टोमियर स्टेज, 4 ब्लास्टोमियर स्टेज, मोरुला स्टेज में। ठीक है, कब किया जाता है? जब हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद, दैट इज मोरुला स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच आर्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर इज अप्लाइड। किसके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर जो है वो अप्लाई किया जाता है? ये तो आपको पता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बताया था मैंने आप लोगों को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। Embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into, बताओ भाई, यूट्रस। ठीक है, अगर वो 16 ब्लास्टोमियर्स का बन गया है, मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स का बन गया है, देन उसको ट्रांसफर किया जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द यूट्रस। नेक्स्ट बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। जिफ्ट और आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इसके अंदर आ जाती है ना। ये वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल में जो कि कंसीव नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से किस ऑप्शन के अंदर सारी की सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस के बारे में आई गेस आपने सुना होगा, जेनाइटल हर्पीस के बारे में सुना होगा, और गोनोरिया के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी, ये किस में होती है? इट अकर्स इन मेल, फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, या फिर इन्फेंट्स के अंदर। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है वो आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगी, मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, आर्ट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, आर्ट के अंदर यानी कि ये टेक्निक है, इसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, या फिर जाइगोट एक्स्ट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ऑब्वियसली जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होना एक्स्ट्रा। ठीक है, पहले फर्टिलाइजेशन बाहर होगी तभी हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है? टेस्ट ट्यूब बेबी बिगिंस ग्रोथ इनसाइड टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज विद इन मदर्स वूम, टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज विद इन सरोगेट मदर्स वूम, या टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज फॉलोइंग यूटेराइन फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियसली यूटेराइन फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसका मेन पॉइंट है। विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में यहां पर क्या ऑप्शन सही है? बताओ। ऑब्वियसली किसी भी 5 साल के बच्चे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांस बहुत लो हैं, बहुत मिनिमम टू मिनिमम है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज करेक्ट। डोनर सीमेन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूट्रस थ्रू। डोनर सीमेन को यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू? इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन,
गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन? एंड द करेक्ट ऑप्शन here will be इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। डोनर सीमेन को यूट्रस के अंदर क्या करा जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा थ्रू इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन प्रोसेस। द अपीयरेंस ऑफ क्योर एंड रैशेस ऑल ओवर द बॉडी आर सिम्टम्स ऑफ। ये भाई किसके सिम्टम्स हैं बताओ, ये सिम्टम्स किसके हैं? ऑब्वियसली गोनोरिया के जेनाइटल्स को तो ये अफेक्ट करता है, लेकिन पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस भी कॉज करेगा। Intensely lactating mothers do not generally conceive due to suppression of gonadotrophin, hypersecretion of gonadotrophins, suppression of gametic transport या suppression of fertilization। बताओ क्या होगा? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन। भाई लैक्टेटिंग मदर है, ऑलरेडी अभी डिलीवरी हुई है, उसके बाद वो कंसीव क्यों नहीं कर पाएंगी जनरली? बिकॉज उनके अंदर जो गोनाडोट्रोफिन है उसका सप्रेशन हो जाता है, कम हो जाता है नंबर। चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन अहेड। जितने भी स्टेटमेंट आपके सामने, इनफैक्ट 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर herself. Intrauterine device increase the phagocytosis reaction in the uterus. IUD suppress gametogenesis and IUD once inserted need not to be replaced. सही स्टेटमेंट है कि जो IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं ये इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस जो रिएक्शन होता है, जैसे मैक्रोफेज वगैरह जो करते हैं, वो यूट्रस के अंदर इस एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। Condoms are one of the most popular contraceptives because of the following reason. Option A, they are effective barriers for insemination. Option B, they do not interfere with coitus act. Option C, these help in reducing the risk of STD यानी कि sexually transmitted disease. And option number D, all of the above. Obviously, option number D, all of the above. ये एक इफेक्टिव बैरियर भी है, ये कॉइटस के दौरान इंटरफेयर भी नहीं करेगा और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के होने के रिस्क को कम करता है। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और करेक्ट है ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेल्स में होती है वेसेक्टोमी और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। भाई सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती, गोनोरिया तो करती है, तो हम देख चुके, सिफिलिस भी करती है। कौन सी डिजीज ऐसी है जो डायरेक्टली स्पेसिफिकली सेक्स ऑर्गन्स को ही यानी कि जेनाइटल्स को ही अफेक्ट नहीं करती? ऑप्शन नंबर बी एड्स। ठीक है, एड्स के अंदर सिर्फ जेनाइटल्स पे ही फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इफ अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको काफी जल्द मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू हो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक और शेयर करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो कि आपकी कितना स्कोर आया, आपने कितना स्कोर किया है, उसके बाद कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, किन क्वेश्चन में आपको डाउट है। अगर आप इस तरीके से मुझसे बातें करोगे तो आपको एक तरीके से काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, और आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर भी हो सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस तरीके से पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।